यस, तो मैं अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्लास 11 का चैप्टर 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। अब आपके क्वेश्चन आंसर मैंने 5 क्वेश्चन आंसर दिए हैं आपको। आप उसको अच्छे से तैयार करेंगे और इन्हीं 5 क्वेश्चन आंसर में आपका पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। और अगली बार जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके बहुत कुछ आ सकते हैं। तो मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देता हूं ताकि आपके शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का आपकी नजरों में मीनिंग क्या है। एंड राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स क्या है। तो ये आपको पहले आप मीनिंग में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। उसके बाद आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद अपनी उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। ये कहलाता है मीनिंग। मीनिंग कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए। इसके बाद आता है, इसके बाद पूछा गया राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, तो वो मैंने आपको बता चुका हूँ। हेडिंग आपको मैंने बताए थे, एक्सप्लेन भी किया था और आपको नोट्स भी शेयर किए थे। तो उसको आप अच्छे से हेडिंग्स को नोट करके और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर आता है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। आपको जो है 200 प्लस वर्ड्स में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मीनिंग मेथड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। राइट द मीनिंग, पहले वार्मिंग अप की मीनिंग, उसके मेथड्स एंड इंपॉर्टेंस क्या है वार्मिंग अप की, वो आपको लिखनी होगी। मीनिंग भी मैंने आपको बताया था, वार्मिंग अप क्या है, क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी मेथड्स क्या है वार्मिंग अप के, और उसके बाद पैसिव वार्मिंग अप होता है, एक्टिव वार्मिंग अप होता है। ये इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा। और इंपॉर्टेंस क्या है वार्मिंग अप की, वो आपको एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्क्राइब लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइज, लिम्बरिंग डाउन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइज क्या होती है, लिमरिंग डाउन कह लीजिए या वार्मिंग डाउन कह लीजिए या कूलिंग डाउन कह लीजिए। तो ये इसका मतलब एक ही है। कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि लिमरिंग डाउन, कूलिंग डाउन और वार्मिंग डाउन ये जो है एक ही वर्ड्स हैं, एक ही मीनिंग है इनका। तो है वार्मिंग लिमरिंग डाउन एक्सरसाइज क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए हमें, और ये है क्या चीज, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत कुछ पूछा जा सकता है आपसे। आपकी लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज में भी आपके लिए जरूरी है, रीजनिंग में भी आपके लिए जरूरी है। किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठते तो आपको ये क्वेश्चन, ये अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपसे ये रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप आंसर दे सकते हैं। इसके राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन एंड साइड इफेक्ट, यानी डोपिंग का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। डोपिंग कितने तरीके की होती है, एक तो मैंने आपको बताया था डोपिंग क्या जो है सब्सटेंस, इफेक्टिव सब्सटेंस से होती है, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस से, और एक आती है परफॉर्मेंस जो है उससे रिलेटेड डोपिंग होती है। तो मैंने डोपिंग की आपको दोनों चीज़ें बताई थी। डोपिंग कैसे आपको आपके लिए किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हार्मफुल होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ वो, साइड इफेक्ट क्या है डोपिंग की, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और आपको मैंने बताने के साथ साथ इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको उससे एक्सप्लेन भी की थी कि डोपिंग में जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डोपिंग की क्या डेफिनेशन दी है, वो आपको लिखना होगी। और इसके क्लासिफिकेशन में जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है, इसमें परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस नंबर 1 डोपिंग में, क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग में परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस क्या है, और दूसरा है फिजिकल मेथड। डोपिंग सब्सटेंस के थ्रू भी मानी जाती है और जो है फिजिकल मेथड जो होते हैं उसके थ्रू भी। फिजिकल मेथड क्या है, ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, और प्रोहिबिटेड सब्सटेंस क्या है, परफॉर्मेंस इनहेंसिंग से रिलेटेड, जो मैंने स्टिमुलेट्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, एनारोबिक स्टेरॉइड, नार्कोटिक्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें जो मैंने बताई थी डोपिंग के लिए, डोपिंग के जो सब्सटेंस है। तो ये आपको एक्सप्लेन करके लिखना होंगे। इसके बाद आता है 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन द साइड इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, यानी साइड इफेक्ट ऑफ एल्कोहल।
लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म से के दोनों लिखने हैं आपको, एक्सप्लेन करके अगर पूछा जाता है 10 नंबर में, तो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो मैंने हेडिंग बताया, एक्सप्लेन किया, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखने हैं। तो ये 5 क्वेश्चन में आपका ये चैप्टर 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स कवर हो रहा है। इसके अलावा भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके की, तो आप मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा। अब आपकी कॉपी चेक होना शुरू हो गई है फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल की, तो जो लोग क्लासेस में आ रहे हैं वो लोग अपनी कॉपी चेक करवाना शुरू कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी आप कॉपी चेक कराएंगे, जितनी जल्दी आप अपना प्रैक्टिकल का वर्क कंप्लीट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग प्रैक्टिकल की शुरू हो जाएगी। और कॉपी आपकी 5 मार्क्स की है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स के हैं, यानी 25 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी है जो आपको तैयार करनी है। तो ये आप अच्छे से तैयार करिए। बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ मेरे पिछले वीडियो में प्रैक्टिकल में, मैंने आपको कितने प्रैक्टिकल करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आप उसको देखिए, समझिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन कॉपी आप जल्दी से जल्दी बनाकर प्रैक्टिकल लिख कर उसे चेक करवा लीजिए। ठीक है, थैंक यू।